ये सब होने के बाद मैं जब कभी भी उनको किसी काम से मैसेज करता था तो या तो वो मेरे मैसेज को इग्नोर कर देती थीं या फिर कुछ जवाब नहीं देती थीं, और अगर मैं कभी कॉल भी करता था तो वो कॉल ही नहीं उठाती थीं। मुझे बुरा लगने लग गया कि यार इनको पता लग गया कि मैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो क्या कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? कुछ दिनों के बाद मैंने रेखा को मैसेज किया और साथ में एक स्क्रीनशॉट भी सेंड किया और कहा कि ये जो मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट सेंड किया है, इसमें जो मैसेज दिख रहे हैं उन सभी मैसेज के आगे नीले टिक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही स्क्रीनशॉट देखा तब उन्होंने कहा कि ये मेरा नंबर तुमने कैसे अजीब से नाम से सेव किया हुआ है। दरअसल बात ऐसी हुई कि मेरे मोबाइल में वायरस आ जाने की वजह से मोबाइल कॉन्टैक्ट के नाम इधर के उधर हो गए थे, और जब मैंने रेखा को स्क्रीनशॉट सेंड किए तब उनके नाम की जगह किसी लड़के का नाम आ गया जो कि अजीब सा नाम था। और जब रेखा ने ये देखा तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ये किस नाम से तुमने मेरा नंबर सेव किया हुआ है, इसको ठीक करो। तो मैंने उनका नाम ठीक कर दिया और उनको कह दिया कि मैंने आपका नाम ठीक कर दिया है। फिर मैंने उनका नंबर रेखा जी के नाम से सेव कर दिया और फिर मेरा ये मैसेज देखते ही उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जो मैंने उनसे पूछा था कि मेरे मैसेज पर नीले रंग के टिक क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। कुछ दिनों के बाद ही नया साल आने वाला था और जैसे ही एक तारीख आई वैसे ही मैंने सुबह सबसे पहले उनको ही हैप्पी न्यू ईयर विश किया और फिर एक एक करके सबको कर दिया। पर मुझे सिर्फ रेखा के ही मैसेज का बेसब्री से इंतजार था जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर 2 दिन के बाद देखा तो तभी भी उन्होंने मेरा वो मैसेज नहीं देखा था। अब मैं बहुत चिंता में पड़ गया और बहुत ज्यादा रोने लग गया। उन्होंने मेरा मैसेज 5वें दिन में देखा पर फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैं सिर्फ इतने में ही खुश हो गया कि चलो 5 दिन बाद ही सही पर कम से कम इन्होंने मेरा मैसेज तो देखा। इस बात से मैं बहुत खुश हो गया। अब मैं ये सोचने लग गया कि इनको तो सिर्फ ये ही पता है कि मैं इस लड़के की क्रश ही हूँ। पर मैं उनको क्रश ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ मानता था और हमेशा उनकी फिक्र, चिंता और उनको हर खतरे से दूर रखना चाहता था। मुझे उनसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था और मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता था। मैं उनको हर खुशी देना चाहता था, फिर चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं उनको हर हाल में खुश रखना चाहता था। मैं चाहता था कि ये जो भी बोलेंगी मैं वो ही करूँगा और मैं हमेशा उनको अपने साथ रखना चाहता था और उनसे खूब अच्छी अच्छी बातें करना चाहता था। मैंने बहुत सारे सपने देखे थे कि मैं इनका हर घड़ी और हर मुसीबत में साथ दूंगा। मुझे किसी बात का डर नहीं था, बस इस बात का डर था कि कहीं रेखा मुझसे दूर न चली जाए। तो मैंने सोचा कि मैं तो इनको क्रश से भी बढ़कर मानता हूँ, तो मैं इनको अपने असली दिल की बात बता दूं। पर जब कभी भी उनके सामने जाता था तो न जाने मुझे क्या हो जाता था, मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाता था। तो मैंने अपने एक दोस्त के द्वारा रेखा को एक ऑडियो क्लिप सेंड करवाई और उस ऑडियो क्लिप में मेरी मन की बात थी। उस ऑडियो क्लिप को सुनते ही रेखा ने मुझे मैसेज किया कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। यह सुनते ही मुझे न जाने क्या हो गया और मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा क्योंकि जब किसी इंसान के दिल में किसी विशेष व्यक्ति के लिए एक विशेष फीलिंग्स आ जाती है तो वो फीलिंग्स कभी बदल नहीं सकती है। और ये फीलिंग मुझे तब आई थी जब वो पहले पहले दिन कॉलेज आई थीं। जब फीलिंग्स बदल ही नहीं सकती है तो मैं रेखा को अपनी बहन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी वो मुझे भाई भाई कहती रहीं।
मैंने उसको समझाया भी कि मैं आपको अपनी बहन नहीं बना सकता हूँ, और मैंने फिर उनको एक और मैसेज लिखा और उस मैसेज में ये बताने की कोशिश करी कि दरअसल मुझे हुआ क्या है। मैंने मैसेज में लिखा कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। ये लगाव ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से मीराबाई को श्री कृष्णा जी से बहुत लगाव था। हनुमान जी को अपने प्रभु श्री राम जी से बहुत लगाव था। और जब एक शमع जलती है तो उसको देखकर बहुत सारे परवाने उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो परवाना उसके पास जाता है तो वो परवाना शमع की लौ से जल जाता है। और यह नज़ारा बाकी सब परवाने भी देखते हैं, पर यह सब देखने के बाद भी वो सभी परवाने उस शमع की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जबकि उन सबको भी पता है कि हमारे साथ भी वही होगा जो उस परवाने के साथ हुआ। मैंने यह सभी बातें एक ही मैसेज में लिख दी और वो मैसेज कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, और फिर मैंने वह मैसेज रेखा को भेज दिया।